या आप एक ही जगह अटके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? क्या आप मुश्किलों के सामने आसानी से हार मान जाते हैं? यदि ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों के पास एक निश्चित मानसिकता है, जिसका अर्थ है कि वे मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं निश्चित है और बदल नहीं सकती हैं। यह मानसिकता आपको अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने से रोक सकती है। लेकिन उम्मीद है। कैरोल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे एक विकास मानसिकता विकसित की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि हमारी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं प्रयास और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित और बेहतर की जा सकती है। एक विकास मानसिकता के साथ आप जोखिम उठाने, अपनी गलतियों से सीखने और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। आप अपने जीवन में भी अधिक खुश और संतुष्ट होने की संभावना रखते हैं। लेकिन रुकिए, और भी है। माइंडसेट न केवल आपको एक विकास मानसिकता विकसित करने में मदद करेगी, बल्कि यह आपको यह भी सिखाएगी कि कठिन लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। बाधाओं और असफलताओं को दूर करें। विफलता से उबरे। अधिक रचनात्मक और नवीन बने। मजबूत संबंध बनाएं। दूसरों को प्रेरित और नेतृत्व करें। यदि आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही माइंडसेट पढ़ें। मस्तिष्क के प्रकार। हम सभी के दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, एक निश्चित मानसिकता और एक विकास मानसिकता। निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं निश्चित है और बदल नहीं सकती हैं। विकास मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं प्रयास और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित और बेहतर की जा सकती हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग जब चीजें मुश्किल होती हैं तो आसानी से हार मान जाते हैं। वे गलतियों से सीखना पसंद नहीं करते हैं और वे हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। विकास मानसिकता वाले लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं और वे दूसरों की मदद करने में आनंद लेते हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर सफल होते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। विकास मानसिकता वाले लोग अक्सर सफल होते हैं और वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाते हैं। आपको किस तरह का दिमाग चाहिए? एक निश्चित मानसिकता या एक विकास मानसिकता? यह आप पर निर्भर है। यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं जिनसे मुझे आशा है कि आपको अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। निश्चित मानसिकता एक सीमित विश्वास है जो आपको अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक सकती है। विकास मानसिकता एक सशक्त विश्वास है जो आपको महान चीजें हासिल करने में मदद कर सकता है। अपने लिए सही मानसिकता चुनना और उसे सकारात्मक विचारों और कार्यों से पोषित करना महत्वपूर्ण है। कैरल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट दो मानसिकताओं के बारे में अधिक जानने और विकास मानसिकता कैसे विकसित की जाए, इसके लिए एक बेहतरीन संसाधन है। निश्चित और विकासशील मानसिकता के बारे में समझाते हुए अध्याय 2 में कैरोल ड्वेक ने दो प्रकार के दृष्टिकोणों का वर्णन किया है जो लोग अपने दम पर अपने बारे में लेते हैं। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं अपरिवर्तनीय हैं, जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि वे अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ड्वेक ने कहा कि एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि वे असफल हो जाएंगे और यह साबित हो जाएगा कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना करते हैं और खुद को कमतर आंकते हैं। दूसरी ओर, विकासशील मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए उत्सुक हैं और अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ड्वेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले लोग अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करने और सीखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। वे भी दूसरों की तुलना में कम चिंतित होते हैं और अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। अध्याय 2 में ड्वेक ने यह भी बताया कि कैसे माता पिता और शिक्षक बच्चों के मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षक जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक संदेश देते हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे बच्चों को विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद करते हैं। अध्याय 2 में वर्णित दो प्रकार के दृष्टिकोणों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हम अपने बच्चों और छात्रों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वे विकासशील मानसिकता विकसित कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। यहाँ हिंदी में दो मानसिकताओं का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। निश्चित मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं निश्चित हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे ये भी मान सकते हैं कि प्रतिभा कड़ी मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण है।
निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर चुनौतियों और असफलता से डरते हैं और वे आसानी से हार मान सकते हैं। विकास मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि उनकी बुद्धि और क्षमताओं को कड़ी मेहनत और प्रयास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उनका मानना है कि हर किसी में सीखने और बढ़ने की क्षमता है और वे चुनौतियों से डरते नहीं हैं। विकास की मानसिकता वाले लोगों में असफलताओं का सामना करने की अधिक संभावना होती है और उनके जीवन में सफल होने की अधिक संभावना होती है। कैरोल ड्वेक का तर्क है कि जीवन में सफलता के लिए एक निश्चित मानसिकता की तुलना में विकास मानसिकता अधिक फायदेमंद है। विकास की मानसिकता वाले लोग सीखने, जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना रखते हैं। उनके स्कूल, काम, खेल और रिश्तों में भी सफल होने की अधिक संभावना है। माइंडसेट का अध्याय 2 एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये हमें दो मानसिकताओं को समझने में मदद करता है और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि हम अपने बच्चों और छात्रों को विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अध्याय 3 में कैरोल ड्वेक ने प्रशंसा के बारे में बात की है और ये कैसे दो प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। ड्वेक ने कहा कि जब हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं तो हम अक्सर उनकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप बहुत बुद्धिमान हैं। ये बच्चों को एक निश्चित मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो उन्हें चुनौतियों से बचने और दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरी ओर, जब हम बच्चों की प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उदाहरण के लिए, आपने बहुत मेहनत की है, तो हम उन्हें एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करने और सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ड्वेक ने कहा कि प्रशंसा का तरीका ये तय करता है कि बच्चे अपनी क्षमताओं के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों की प्रशंसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप बच्चों की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं ताकि उन्हें एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद मिल सके। आपने इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हल किया है। आपने बहुत मेहनत की है। आपने इस कठिन समस्या को करने का साहस किया। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपने इस अवसर का लाभ उठाया और वास्तव में सीखा है। आप बहुत उत्सुक हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को उन चीजों के लिए प्रशंसा करें जो वे नियंत्रण में हैं, जैसे कि उनके प्रयास, दृढ़ता और सीखने की इच्छा। इस तरह हम उन्हें ये विश्वास दिला सकते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अध्याय 3 हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रशंसा का तरीका कैसे महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं, तो हम उन्हें ये विश्वास दिला सकते हैं कि वे अपने प्रयासों से सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। यह उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करने और सफल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। अध्याय 4 में कैरोल ड्वेक ने विचार करने के अलग अलग तरीके के बारे में बात की है और ये कैसे दो प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। ड्वेक ने कहा कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर दो तरह से सोचते हैं। निश्चित सोच इस प्रकार की सोच में हम मानते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। हम नई चीजों सीखने या बदलने के लिए खुले नहीं हैं। विकासशील सोच इस प्रकार की सोच में हम मानते हैं कि चीजें बदल सकती हैं और हम नई चीजें सीख सकते हैं। हम खुले विचारों और परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ड्वेक ने कहा कि निश्चित सोच वाले लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं और दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं। वे भी अक्सर हार मान लेते हैं। दूसरी ओर, विकासशील सोच वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए उत्सुक हैं और अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ड्वेक ने कहा कि विकासशील सोच वाले लोग अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करने और सीखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। वे भी दूसरों की तुलना में कम चिंतित होते हैं और अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। अध्याय 4 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और एक विकासशील मानसिकता विकसित कर सकते हैं। जब हम नई चीजें सीखने और बदलने के लिए खुले होते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। विकास मानसिकता विकसित करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी क्षमताओं की बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान दें। प्रतिक्रिया और आलोचना के लिए खुले रहें। चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। असफल होने से मत डरो। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप विकास की मानसिकता विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। अध्याय 5 में कैरोल ड्वेक ने
खेल और चैंपियन की मानसिकता के बारे में बात की है। विवेक ने कहा कि चैंपियन अक्सर एक विकासशील मानसिकता रखते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे भी कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। विवेक ने कहा कि चैंपियन एक निश्चित मानसिकता वाले लोगों से अलग होते हैं, जो अक्सर सोचते हैं कि वे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। चैंपियन जानते हैं कि वे हमेशा बेहतर बन सकते हैं और वे लगातार सीखने और विकसित होने के लिए प्रयास करते हैं। विवेक ने कहा कि चैंपियन भी हार से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हार एक सीखने का अनुभव है और वे अगली बार बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 5 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। चैंपियन मानसिकता विकसित करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने लक्ष्यों और आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। असफल होने से मत डरो। अपनी गलतियों से सीखें और सुधार के लिए उनका उपयोग करें। दृढ़ रहें और कभी हार न माने। अपने आप पर और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप एक चैंपियन मानसिकता विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर होंगे। अध्याय 6 व्यापार मानसिकता और नेतृत्व। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने व्यावसायिक क्षेत्र में एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले लोग अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। विवेक ने कहा कि व्यवसाय में एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं और नई चीजें सीखने से कतराते हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले लोग अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे बदलाव के लिए खुले होते हैं और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए तैयार हैं और वे अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। विवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले नेता भी अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को भी एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने कर्मचारियों को चुनौतियों को स्वीकार करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समर्थन करते हैं। अध्याय 6 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें व्यावसायिक क्षेत्र में सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों और जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। असफल होने से न डरें। अपनी गलतियों से सीखें और उनका इस्तेमाल सुधारने के लिए करें। दृढ़ रहें और कभी हार न माने। खुद पर और अपनी सफलता की क्षमता पर विश्वास रखें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप एक विकासशील मानसिकता विकसित करने और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं। अध्याय 7 रिश्तों और प्यार में मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने रिश्तों में एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले लोग अपने रिश्तों में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे दूसरों से सीखने के लिए खुले होते हैं और वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। डिवेक ने कहा कि रिश्तों में एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं और वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना में अपने साथी को कमतर आंकते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले लोग अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने साथी को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं और वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए तैयार हैं और वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर काम करते हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ प्यार में होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे हमेशा सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और वे हमेशा अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। वे भी आपको अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे आपके साथी के रूप में आपके लिए गर्व महसूस करते हैं। अध्याय 7 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें अपने रिश्तों में सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम दूसरों से सीखने के लिए खुले होते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।
यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने साथी को बदलने की कोशिश न करें। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरों से सीखने के लिए खुले रहें। अपने साथी के साथ मिलकर काम करें ताकि आप दोनों एक साथ बढ़ सके। अपने साथी के लिए गर्व महसूस करें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं तो आप अपने रिश्तों में सफल होने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं। अध्याय 8, एक शिक्षक की मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने शिक्षकों के लिए एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले शिक्षक अपने छात्रों को अधिक सफल होने में मदद करते हैं, क्योंकि वे छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे छात्रों की क्षमताओं में विश्वास करते हैं। डिवेक ने कहा कि शिक्षकों में एक निश्चित मानसिकता अक्सर छात्रों को सफल नहीं होने देती है, क्योंकि वे छात्रों को चुनौतियों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे छात्रों की क्षमताओं में विश्वास नहीं करते हैं। वे भी अक्सर छात्रों की तुलना में खुद को बेहतर समझते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले शिक्षक अपने छात्रों को चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे भी छात्रों की क्षमताओं में विश्वास करते हैं और वे छात्रों को सीखने के लिए सकारात्मक और उत्साही वातावरण प्रदान करते हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले शिक्षक के साथ सीखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे हमेशा सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और वे हमेशा अपने छात्रों को सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे भी छात्रों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे उनके सीखने की यात्रा का समर्थन करते हैं। अध्याय 8 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें एक शिक्षक के रूप में अधिक सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी क्षमताओं में विश्वास करते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी क्षमताओं में विश्वास करें। उन्हें चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सीखने के लिए सकारात्मक और उत्साही वातावरण प्रदान करें। उनकी सीखने की यात्रा का समर्थन करें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में सफल होने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं। अध्याय 9, एक निर्माता की मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने रचनाकारों के लिए एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले रचनाकार अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे रचनात्मकता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और वे हमेशा बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं। डिवेक ने कहा कि रचनाकारों में एक निश्चित मानसिकता अक्सर उन्हें सफल नहीं होने देती है, क्योंकि वे रचनात्मकता को एक प्रतिभा के रूप में देखते हैं और वे हमेशा अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले रचनाकार रचनात्मकता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे हमेशा अपने काम में सुधार करने के लिए प्रयास करते हैं और वे हमेशा नए और रचनात्मक विचारों की खोज करते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए खुले हैं और वे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले रचनाकार के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे हमेशा रचनात्मक और नवीन होते हैं। वे भी हमेशा अपने काम में सुधार करने के लिए प्रयास करते हैं और वे हमेशा आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे भी आपकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं और वे आपके काम का समर्थन करते हैं। अध्याय 9 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें एक रचनाकार के रूप में अधिक सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम रचनात्मकता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और हम हमेशा बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मकता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखिए। हमेशा अपने काम में सुधार करने के लिए प्रयास करें। नए और रचनात्मक विचारों की खोज करें। दूसरों से सीखने के लिए खुले रहें। अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। अपने काम का समर्थन करें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं तो आप एक रचनाकार के रूप में सफल होने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं। अध्याय 10, एक राष्ट्र की मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने राष्ट्रों के लिए एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले राष्ट्र अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे बदलाव और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं और वे हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं। डिवेक ने कहा कि राष्ट्रों में एक निश्चित मानसिकता अक्सर उन्हें सफल नहीं होने देती है, क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं और वे नई चीजें सीखने से कतराते हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं।
दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले राष्ट्र बदलाव और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं और वे हमेशा अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए खुले हैं और वे दुनिया के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले राष्ट्र के साथ रहना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वे हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं। वे भी हमेशा अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं और वे दुनिया के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते हैं। वे भी आपके देश का समर्थन करते हैं और वे आपके देश की प्रगति में गर्व महसूस करते हैं। अध्याय 10 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें एक राष्ट्र के रूप में अधिक सफल होने में मदद कर सकती है। जब हम बदलाव और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं और हम हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं, तो हम अधिक सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। बदलाव और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करें। दूसरों से सीखने के लिए खुले रहें। अपने देश की प्रगति में गर्व महसूस करें। अपने देश का समर्थन करें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप एक राष्ट्र के रूप में सफल होने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं। अध्याय 11 भविष्य की मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल डिवेक ने भविष्य के लिए एक विकासशील मानसिकता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कैसे विकासशील मानसिकता वाले लोग भविष्य के लिए बेहतर तैयार होते हैं क्योंकि वे हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं। वे भी हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और वे हमेशा बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। डिवेक ने कहा कि भविष्य के लिए एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अक्सर भविष्य के लिए अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार नहीं होते हैं और वे अक्सर पुरानी आदतों और रीति रिवाजों से चिपके रहते हैं। वे भी अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले लोग भविष्य के लिए बेहतर तैयार होते हैं क्योंकि वे हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं। वे भी हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और वे हमेशा बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। वे भी दूसरों से सीखने के लिए खुले हैं और वे नए विचारों और समाधानों को खोजने के लिए तैयार हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ भविष्य के लिए योजना बनाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वे हमेशा नए विचारों और समाधानों को खोजने के लिए तैयार होते हैं। वे भी हमेशा बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं और वे हमेशा आपका समर्थन करते हैं। अध्याय 11 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विकासशील मानसिकता हमें भविष्य के लिए बेहतर तैयार कर सकती है। जब हम हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं, तो हम बेहतर भविष्य बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करें। नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहें। दूसरों से सीखने के लिए खुले रहें। बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप भविष्य के लिए बेहतर तैयार हैं। अध्याय 12 एक विकासशील मानसिकता के लिए मार्गदर्शन। इस अध्याय में कैरोल डिवेक एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए हमें यह मानना चाहिए कि हमारे दिमाग लचीले हैं और हम हमेशा सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। हमें यह भी मानना चाहिए कि हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं और चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने काम में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम कभी कभी गलतियां करेंगे, लेकिन यह ठीक है क्योंकि हम सीख रहे हैं। हमें दूसरों से सीखने के लिए खुला होना चाहिए और हम उनकी मदद लेना चाहिए। हमें भी खुद की प्रशंसा करनी चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। डिवेक ने कहा कि एक विकासशील मानसिकता विकसित करने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सभी अलग अलग हैं और हम सभी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। हमें अपनी सीखने की शैली को पहचानना चाहिए और हम जो सीख रहे हैं उसे लागू करना चाहिए। हमें भी खुद पर विश्वास करना चाहिए और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अध्याय 12 हमें ये समझने में मदद करता है कि एक विकासशील मानसिकता विकसित करना कैसे एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को धक्का देते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं।
अपने काम में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखें। दूसरों से सीखने के लिए खुला रहें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना। अपनी सीखने की शैली को पहचानें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहें। यदि आप इन युक्तियों को अपना सकते हैं, तो आप एक विकासशील मानसिकता विकसित करने में अच्छी तरह से स्थापित हैं। अंत। माइंडसेट की लेखक कैरोल डवेक ने हमें एक मूल्यवान बात सिखाया है, हमारी मानसिकता हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर हमारे पास एक निश्चित मानसिकता है, तो हम मानते हैं कि हमारे कौशल निश्चित है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये हमें चुनौतियों का सामना करते समय आसानी से हार मानने का कारण बन सकता है और ये हमें अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचने से रोक सकता है। दूसरी ओर, अगर हमारे पास एक विकासशील मानसिकता है, तो हम मानते हैं कि हमारे कौशल कड़ी मेहनत और प्रयास से विकसित किए जा सकते हैं। यह मानसिकता हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है और ये हमें महान चीजें हासिल करने में मदद कर सकती है। तो हम माइंडसेट से क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि हमारी मानसिकता महत्वपूर्ण है और वे हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि अपनी मानसिकता को बदलना संभव है और हम ऐसा अपने विश्वासों को चुनौती देकर और कार्रवाई करके कर सकते हैं। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें एक विकासशील मानसिकता अपनाना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम सीख और बढ़ सकते हैं और हमें चुनौतियों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भी प्रतिक्रिया और आलोचना के लिए खुला होना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम एक विकासशील मानसिकता अपना सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए अच्छी तरह से स्थापित हैं।